हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी वन विभाग में वन रक्षक की पोस्ट पे सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वन विभाग से एक सीधी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया में टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज जो आपको मिल रही है वो 9653 पोस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। मेल एंड फीमेल दोनों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ नॉर्मली यदि आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें प्रारंभिक वेतन का तो यहाँ 19,500 रुपये से आपका इसमें वेतन स्टार्ट होगा। उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि आप भी वन रक्षक कैसे बन सकते हैं, फिजिकल में क्या क्या होने वाला है और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है। तो आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन में सबसे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता डिटेल्स मिल जाएगी, तकनीकी योग्यता डिटेल्स मिल जाएगी और वेतन विवरण आपको बताया गया है। सबसे पहले वेतन विवरण जानते हैं इस वैकेंसी के लिए। यदि आप वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप चयनित होते हैं तो आपको 19,000 यानी कि इसमें आपको वेतन मिलेगा 19,500 रुपये। लेकिन इसमें आपको बताया कि 3 वर्ष की आपको प्रीवीक्षा अवधि में रखा जाएगा, यानी कि प्रथम 3 वर्ष आपको जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा, यानी कि जैसे कि आपको 19,500 का 70% यानी कि 70% वेतन जो समथिंग होता है आपका 13,000 रुपये, 13,650 के समथिंग आपका वेतन होता है प्रथम ईयर्स। और इसके बाद आपके चयनित होने के 2 साल के बाद आपको वेतन मिलेगा, दूसरे साल वेतन मिलेगा 15,600 के समथिंग आपको वेतन मिल जाएगा। आप निकाल सकते हैं कि 70-80%। और इसके बाद तीसरे वर्ष आपको वेतन मिलेगा 19, इसमें आपको 17,500 रुपये। तो इस प्रकार आपको इसमें वेतन मिलेगा और चौथे ईयर्स आपको 19,500 रुपये पर मंथ वेतन मिल जाएगा। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता है आपकी 10+2 पास। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने राजस्थान बोर्ड से कर रखी है, चाहे यूपी बोर्ड से कर रखी है, चाहे आपने उत्तराखंड बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से यदि आप 10+2 पास है या इसके समकक्ष आपके पास और अन्य कोई योग्यता है तो वन रक्षक आप बन सकते हैं। वेतन आपको किस प्रकार दिया जाएगा वो आप देख सकते हो। यहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाई गई, यानी कि आपका इसमें जो ग्रेड पे लेवल है पे मैट्रिक वेतन का वो 4 रखा गया है, 5,200 से लेकर 20,200। ग्रेड पे आपको 1900 मिलेगा। तो आपका जो प्रारंभिक वेतन है वो इस प्रकार आपको दिया जाएगा। प्रथम वर्ष 19,000 का 550 का 70% आपको वेतन दिया जाएगा। तो आप वेतन डिटेल्स यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको इसमें बताई गई है ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यदि आप वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो नॉर्मली आपके पास हाइट होना अनिवार्य है। हाइट का एक मानक आपको यहां बताया गया है। सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थी हैं, इसमें जो अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 है और अन्य जो आपकी कैटेगरीज हैं जिसमें जनरल है, ओबीसी से SC ST जो भी कैटेगरीज हैं आपकी उनकी 163 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और महिलाओं के लिए 145 है, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य के लिए है 150 सेंटीमीटर। चेस्ट केवल पुरुषों के लिए है, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ होना अनिवार्य है। 79 to 84 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ आपके 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। पहला हमने आपको वेतन डिटेल्स बताया कि आपको वेतन कितने मिलेगा। इसके बाद हमने आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई। इसके बाद हम बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ आपको बोनस अंक मिल रहे हैं। तो बोनस अंक किन अभ्यर्थियों को मिलेंगे, क्योंकि वन विभाग में वन रक्षक की यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तो ये आप सभी के लिए बेस्ट नौकरी है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है चयन प्रक्रिया। आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया हर योग्य अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार इसके लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक नापजोख हेतु बुलाया जाएगा। और ये शारीरिक दस्तावेज यानी कि जो टेस्ट होगा ये आपका 100 अंकों का होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि फिजिकल के नंबर आपको मिलने जा रहे हैं। फिजिकल के नंबर आपको मिलेंगे, 100 अंक मिल जाएंगे। फिजिकल अच्छे से करना है तो रिटर्न में आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। यदि रिटर्न आपका हल्का निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिकल में अच्छे नंबर प्राप्त करते हो। यदि आप फिजिकल में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा करना होगा। तो यहाँ दोनों तरह के आपको नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले 200 मीटर की रेस होगी आपकी, यानी कि 200 मीटर का एक शूट आपको देखने को मिलेगा। हम आपको थोड़ी जूम करके दिखा देते हैं जानकारी, क्योंकि आप समझ सके। सबसे पहले 200 मीटर की है 25 अंक है, और इसके बाद 800 मीटर की है 25 अंक है, लंबी कूद है 25 अंक, गोला फेंक 25 अंक। तो इस प्रकार आपको ये अंक मिलेंगे। अब बात करेंगे कि 200 मीटर की ये जो रेस है या जो आपको शूट मारना है वो कितने समय में आपको मारना है ताकि आपको 25 अंक प्राप्त आपको मिल सके, यानी कि आप 20 अंक प्राप्त कर सके। कितना समय आपको दिया जाएगा अभी हम समय वाच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पुरुषों के लिए आपको बताया गया है ये जो टाइम्स है या जो आपकी मीटर्स की जो रेस है ये आपको सेकंडों में कंप्लीट करनी है, आपको मिनट्स नहीं दिए जाएंगे। सबसे पहले 200 मीटर की रेस केवल आपको 1
चांस दिया जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि बार बार ट्राई कोशिश करेंगे कि हमें दूसरा चांस मिले, नहीं मिलेगा। केवल एक चांस आपको दिया जाएगा, जो आपने देखा होगा सभी प्रकार की जो भर्ती प्रक्रिया निकलती है डिपार्टमेंटली, उसमें इस प्रकार की गतिविधियां होती है। पुरुषों के लिए है समय 200 मीटर में 24.5 सेकेंड या इससे कम का यदि आप समय लेते हैं तो 25 अंक आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको टाइम वॉच करना है, सेकंडों में यहां आपको कंप्लीट करनी है दौड़। इसके बाद 24 से लेके 51 सेकंड से 25.5 सेकंड तक यदि आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें अलग अलग चरण बताए गए हैं, और आप यदि ये रिक्रूटमेंट की दौड़ 30 सेकंड से 30 सेकंड, यहाँ पॉइंट आपको बताया 0.01 सेकंड या अधिक का समय लेते हैं तो आपको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा इन द रेस। ठीक है, तो दौड़ जो नॉर्मली है आपकी उसमें ही आप पास नहीं हो पाएंगे। और यदि आप महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 28 से आपका स्टार्ट होता है, और लास्ट आपको दिया जाएगा 34 सेकंड। 34 सेकंड से पहले आपको ये कंप्लीट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें नंबर इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें 800 मीटर की जो दौड़ है वो बताई गई है। पहले आपकी 200 की थी, अब 800 मीटर की दौड़ आपको कितने समय में कंप्लीट करनी है तो वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले 800 मीटर की रेस फिर आपकी है, एक ही प्रयास है, 2 मिनट 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, ये आपको इसमें 25 अंक मिल जाएंगे यदि आप 800 मीटर की रेस कंप्लीट करते हैं 2 मिनट 10 सेकंड में। और यही स्थिति है महिलाओं के लिए, 3 मिनट में यदि महिला ये दौड़ कंप्लीट करती हैं तो महिलाओं को 25 अंक मिलेंगे। इसके बाद 2 मिनट से लेके 10 सेकंड से 2 मिनट से 20 सेकंड तक यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और 3 मिनट से अधिक का समय यदि आप इस रिक्रूटमेंट की इस रेस में लेते हैं तो आपको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए है, इधर पुरुषों के लिए है, ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए रेस संबंधी डिटेल्स आपको बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको अच्छे से पढ़ना नोटिफिकेशन। इसके साथ आपकी लंबी कूद है, लंबी कूद कितनी होगी, यहाँ आपकी होगी 5.50 मीटर या अधिक आप ये लंबी कूद कर सकते हैं। 25 अंक आपको मिलेंगे। नॉर्मली आपको ये जो मीटर्स में बताया गया है ये तो आपको कूदनी ही होगी, यानी कि ये नॉर्मली क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं आपके, महिलाओं के लिए आपको यहाँ बताई गई है। और इसके बाद आपका गोला फेंक है, गोला फेंक पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए दोनों के लिए 4 किलो का है। 3 प्रयास आपको इसमें बताया गया है, 3 चांस आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार यदि आप गोला फेंकते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद शारीरिक दक्षता में कम से कम 60% अंक जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी तथा 50% अंक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि ये जो फिजिकल हो रहा है 100 अंकों का, 100% का, इसमें से 60% जनरल अभ्यर्थियों को प्राप्त करने हैं, 50 SC ST OBC अभ्यर्थियों को प्राप्त करना है। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि क्वालिफाई अंक प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपने इसमें लंबी कूद में भी क्वालिफाई अंक प्राप्त किए हैं और आपके 60% नहीं बन पा रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप कहेंगे कि मेरा तो फिजिकल भी अच्छे से था, मेरा फिजिकल में यानी कि रिटर्न के लिए नंबर क्यों नहीं आया। तो यहाँ नॉर्मली पासिंग मार्क आपको बताए गए हैं, फिजिकल में भी आपको इतने नंबर लेकर आने होंगे तो ही आपको जो क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है, यानी कि जो भी गतिविधियां होगी अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी चयन समिति के समकक्ष अपील कर सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्य के मध्य रोशनी की अवस्था में कराई जाएगी, यानी कि नॉर्मली आपका दिन में इसमें फिजिकल होगा। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है लिखित परीक्षा संबंधी डिटेल्स। इसके बाद आपको बताया कि फिजिकल परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो आपकी मेरिट लिस्ट जाति वर्गवार तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि पहले आपका जो फिजिकल होगा इसमें जैसे कि अभी बात करें 15,000 की वैकेंसी है तो इसमें 45,000 युवाओं को जो है जो इसमें पास किया जाएगा। इस प्रकार जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। और बोनस अंक आपको मिलेंगे। बोनस अंक किस चीज़ के मिलेंगे, तो नॉर्मली आपको बोनस अंक मिलेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट के। एनसीसी सर्टिफिकेट के आपको बोनस अंक मिल जाएंगे, तो ये आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। और इसके साथ ही जो है आपको इसमें बताया गया है चयन सूची। चयन सूची इसमें आपको बताया कि शारीरिक दक्षता के अंक आपको जो आपने प्राप्त किए हैं लिखित परीक्षा के और बोनस अंक में से 10 में से आपने कितने प्राप्त किए हैं वो आपको मेरिट में जो है हाई लेकर जाएंगे। उसी के आधार पे जो है आपको मेरिट बनती हुई नजर आएगी। यानी कि इसमें फिजिकल के नंबर भी जुड़ेंगे, लिखित के भी नंबर जुड़ेंगे और बोनस भी अंक आपके यहाँ जुड़ने वाले हैं। और इसके साथ फिर आपकी एक पैदल चाल होगी और ये आप इस प्रकार की गतिविधियां कंप्लीट करते हैं। इसके बाद पैदल चाल होगी 25 किलोमीटर की। तो आप देख सकते हो कितना हार्ड हो गया है वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन पाना। पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद लिखित होगा, फिर आपका पैदल चाल होगा। और यहाँ फिजिकल के भी नंबर जुड़ रहे हैं। फिजिकल में भी आपको क्वालिफाई अंक बताया गया है कि निम्न प्रकार की क्वालिफाई अंक है, जैसे कि जनरल के लिए 60 है, SC SC और OBC के लिए 50% अंक है। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो वन रक्षक का तो आप सभी के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में जो अपडेट नए नए बताए गए हैं वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बात करने हैं। तो अब क्या हुआ कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, इसके बाद राजस्थान की सरकार है,
राजस्थान गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है और बिहार गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है। ये सभी जो है अलग अलग रूल्स के आधार पर वैकेंसीज कंप्लीट करवाती है। लेकिन बेसिकली सभी राज्यों में जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सभी राज्यों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास ही कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, पंजाब हो, इसके साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, जो भी आपका स्टेट है उसमें सभी में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10+2 देखने को मिलेगी। नॉर्मली क्या होता था कि पहले इसमें वन विभाग में 10th वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। अब केवल आप ड्राइवर की, वन विभाग में जो ड्राइवर की पोस्ट निकलती है उसके लिए यदि आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 10th पास के साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपको इसमें यह बताया गया है। इसके साथ आपकी 10+2 के साथ ही ग्रेजुएशन लेवल की अब वनपाल की वैकेंसीज आएगी। तो यदि आप भी वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं तो संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संदीप ज्ञान चैनल पे आपको वन विभाग भर्ती प्रक्रिया की जानकारी सबसे पहले बताई जाएगी। आप किस राज्य से वन विभाग भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में एक आंकड़ा बताएंगे, टेंटेटिव आंकड़ा बताएंगे कि जैसे कि बिहार में कितनी वन विभाग की वैकेंसीज आएगी, उत्तराखंड में कितनी वैकेंसीज आएगी, तो हम आपको अप्रोक्स एक डिटेल्स बताएंगे। और यदि आप वन विभाग में वन रक्षक बनना चाहते हैं और जो अभी हमने आपको ये प्रोसेस बताया सिलेक्शन का वो आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।